बुद्धं शरणं गच्छामि। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते थे कि मानव शरीर स्वस्थ का रहस्य है, इसलिए अतीत पर शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। बुद्धिमानी तो यही है कि आप ईमानदारी से अपने वर्तमान में जिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग वर्तमान में जीना ही नहीं चाहते, क्योंकि दरअसल वो जीना ही नहीं चाहते। उन्हें तो बीते हुए कल की चिंता करनी है, आने वाले भविष्य की चिंता करनी है। और यदि आप वर्तमान में जी सकते हैं तो कोशिश करके देख लो, आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। एक बार जब आप वर्तमान में जीने लगते हैं तो ना ही आपके अतीत के बीतने का दुख होता है, ना ही आने वाले भविष्य की कोई चिंता रह जाती है, बल्कि वर्तमान में चलने वाली आपकी सांसें भी आपको वह आनंद देगी जो आज से पहले आपने कभी भी अनुभव नहीं किया होगा। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें कुछ ऐसा ज्ञान देने वाली है जिसे पूरा सुन लेने के बाद आप अपने भूतकाल और अपने भविष्य काल को कहीं पीछे छोड़कर वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। तो ये कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से। वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। वह एक पहाड़ की चट्टान पर बैठकर रो रहा था, बिलख रहा था। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उसे रोता देख वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के पास गया और उससे कहने लगा, क्या तुम यहाँ से कूदकर अपनी जान देने की सोच रहे हो? वो व्यक्ति कहता है, आपने बिल्कुल सही जाना, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? यह मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहूं वो करूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, तो फिर अभी बैठकर रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें अपनी जान लेनी है तो यहाँ बैठकर रोने से क्या फायदा? इस बात को सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, देखिए महाराज, मैं यहाँ जो करने आया हूँ वो तो करूँगा, लेकिन आपको इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते ही वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वो बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, अच्छा ये बताओ, क्या तुम सब कुछ छोड़कर आए हो या फिर अपने साथ कुछ लाए हो? तभी वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु को जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुदेव, मैं सब कुछ छोड़कर आया हूँ। मेरे पास सब कुछ भी नहीं है, ना ही मेरे पास इस वक्त कुछ खाने के लिए बचा है, तो भला मैं जीकर क्या करूँगा? यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, यदि ऐसा है तो तुम अपने सिर पर ये बोझ लिए क्यों ढो रहे हो? बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर आदमी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं कौन सा बोझ लिए ढो रहा हूँ? मेरे हाथ खाली है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही है। तुम आए तो हो यहाँ दुनिया छोड़ने और फूट फूट कर रोए भी जा रहे हो। एक खाली इंसान कभी ऐसा नहीं करता। जो कंगाल हो चुका है, जिसके पास कुछ ना बचा हो, वो भला क्यों रहेगा? यह सुनकर वो व्यक्ति और भी क्रोधित हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, आपको इससे क्या मतलब? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुमने कभी अपने अंदर की ओर झांकने की कोशिश की है? तुम अपने जीवन में कितना बोझ लेकर अपने इन दोनों कंधों पर ढो रहे हो? इन सभी बोझों को कब तक ढोओगे? इन बोझों को यहीं पर उतार दो और थोड़ा सा हल्का हो जाओ। कब तक इन बोझ के तले दबे रहोगे? जैसे ही उस व्यक्ति ने उस बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सारी बातें सुनी, वह तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे गुरुदेव, अभी तक मुझे कोई नहीं समझ पाया। यहाँ से कई लोग आए और गुजर गए, लेकिन किसी ने मुझसे ये सब नहीं कहा। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली है। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मुझे नहीं समझ पाए, लेकिन आपने एक बार में ही मुझे पूरी तरह से जान लिया है। आगे वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु कहता है, कहाँ है समस्या? व्यक्ति कहता है, मेरे घर पर, आप मेरे साथ चलिए। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है। वह व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुदेव, समस्या मेरे घर पर ही है। आप मेरे साथ एक बार चलकर तो देखिए। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहता है, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। क्या तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? सारी समस्याएं तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम उसका समाधान नहीं करोगे, तुम्हें हर जगह
हर समय समस्या ही दिखेगी। और यदि समस्या तुम्हारे घर पर है तो तुम इस पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे तुमने पीछे सब कुछ छोड़ दिया है, अपना घर, परिवार, अपने सगे संबंधी। और यदि तुमने ये सारी चीजें छोड़ ही दी है तो तुम्हारी समस्या भी वहीं छूट गई है। फिर तुम इतने परेशान क्यों? उस बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ। कमी तो मेरे ही अंदर है, मैं ही किसी काम का नहीं हूँ। जब भी कोई काम करने जाता हूँ तो सब बिगाड़ देता हूँ, मेरे हाथों सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं। मैंने आज तक कोई भी काम ढंग का नहीं किया है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहा, अच्छा, तुम्हें लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है, तो मुझे ये बताओ क्या खराबी है तुम्हारे किस्मत में? तभी वो व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे व्यापार करना था और व्यापार करने के लिए मुझे धन की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने अपने परिवार से थोड़ा सा धन लिया और उसी धन से मैंने अच्छा सा व्यापार खड़ा किया। लेकिन गुरुवर, मेरा व्यापार ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा पूरा साथ दिया, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरे व्यापार में नुकसान होने लगा। यह सब देख मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज हो गए, मुझसे दूर चले गए। मैं तो चाहता था कि मैं अच्छा व्यापार करूं, अच्छा धन कमाऊं ताकि अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकूं, उन्हें वो हर सुख सुविधा दे सकूं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। मैंने तो उन्हीं के लिए ये सब कर रहा था, लेकिन वो लोग मुझे नहीं समझ पाए और मुझे इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। और मुझे भी यही लगता है कि मैंने गलत किया है, क्योंकि मेरा एक मित्र है, उसने मेरे साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका देखो, उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा मित्र जब मेरे घर आते हैं तो अपने अच्छे व्यापार की बातें अवश्य बताता है। वो हमेशा कहता है कि किस तरह अपने दम पर व्यापार को खड़ा किया है और उसे चलाने में भी वह सक्षम है, किस तरीके से उसने जी तोड़ मेहनत की और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले गया। यह सब सुनकर मेरे परिवार वाले भी मुझसे कहते हैं, देखो, वो तेरा मित्र है, उसने अपने व्यापार को कहां ले गया, और तूने तो हमारी जमा की हुई पूंजी भी गवा दी, हमारा नुकसान करा दिया। मेरे परिवार वाले मुझसे हमेशा यही कहते हैं, तेरे बस का कुछ नहीं। इन तानों को सुन सुनकर मैं बड़ा परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने कर्जे लिए नया व्यापार खड़ा किया, लेकिन वहां भी मुझे मुंह की खानी पड़ी और मेरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब तो हालात ये आ चुकी है कि मेरा घर भी अब गिरवी पड़ा हुआ है। अब आप ही बताइए गुरुवर, मैं क्या करूं? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, अच्छा, तुम्हें यह पता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता था? तभी वो व्यक्ति कहता है, हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है। वो मुझे मेरे घर वालों के सामने नीचा दिखाने के लिए आता था, मेरी बुराई करने के लिए आता था। वह ये जताने आता था कि वह मुझसे व्यापार में कई गुना आगे है, श्रेष्ठ है। वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं, तड़पता रहूं और परेशान रहूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, क्या तुम उसके व्यापार को देखकर सच में दुखी रहते थे? वो व्यक्ति कहता है, हाँ, इतना अच्छा व्यापार उसने खड़ा किया और मेरा व्यापार चौपट हो गया। यह देखकर मुझे तो दुख होगा गुरुवर, मुझे जलन तो होगी। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, तुम्हें किस बात का दुख था, असफलता का या फिर अपने दोस्त की सफलता का? तभी वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, मुझे असफल होने पर इतना पछतावा नहीं था, लेकिन मेरा मित्र इतना सफल हो चुका था कि उसे देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी, मेरे अंदर जलन की भावना उत्पन्न होती थी और यही देखकर मैं दुखी रहता था, पछताता रहता था, तड़पता रहता था। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, इसका अर्थ तो ये हुआ कि अगर तुम्हारा मित्र भी असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? वह व्यक्ति कहता है, जी हाँ, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वो असफल हो जाए, उसका व्यापार चौपट हो जाए। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु फिर से मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो ये हुआ तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। यदि वह चाहे तो तुम्हें खुश कर दे, यदि वो चाहे तो तुम्हें दुखी कर दे, क्योंकि तुम खुद से ना तो खुश हो सकते हो ना ही दुखी। तुम तो अपने मित्र के गुलाम बनकर रह चुके हो। अगर यही बात है तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियां और तुम्हारी तकलीफें यह सब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती है। तुम्हारी कर्मों से तुम्हारा तो कुछ हुआ नहीं, ना तो तुम अपने कर्मों से खुश हो सके ना ही दुखी, इसलिए तुम्हारी समस्या का मैं कोई समाधान नहीं कर सकता। तभी वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है,
हे गुरुवर, ऐसा मत कहिए। मुझे आपसे बात करते करते बहुत आशा हो गई है, क्योंकि आप ही वह हैं जिन्होंने मुझे जाना है, मुझे समझा है। गुरुवर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे इस समस्या का समाधान मुझे आप बताइए। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई भी रास्ता ना बताऊं, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान ना दूं, तो तुम इस तरह से दुखी रहोगे, रोते रहोगे, बिलखते रहोगे। अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता बता दूं, तुम्हें कोई समाधान बता दूं, तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे मित्र घर पर आता है वह तुम्हें बताने के लिए कि किस तरीके से उसने अपने व्यापार में वृद्धि की, किस तरीके से उसने कड़ी मेहनत की, जो तुम्हें दुखी करने आता है। लेकिन तुमने कभी ये गौर किया है, तुम्हारा मित्र बात तो सच्ची कर रहा है, किस तरह से उसने अपने जीवन में वह संघर्ष किया और उस मुकाम पर पहुंचा। उसने अपने अनुभव की बात तो तुम्हें बताई है। आप चाहो तो उस अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर तुम उस अनुभव को व्यर्थ ही जाने दे सकते हो और अपने मन में ईर्ष्या जैसे भाव उत्पन्न कर सकते हो। समझदारी तो इसी में है कि वह तुम्हें अपने अनुभव के बारे में बता रहा है कि किस तरह से उसने संघर्ष किया है। अपने जीवन में अपने व्यापार को उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, उसके अनुभव का इस्तेमाल करो, उसके ज्ञान का इस्तेमाल करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें जो अनुभव चाहिए था तुम्हारे मित्र तुम्हारे घर पर आकर दे रहा है। इस पर तो तुम्हें अपने मित्र का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि घर बैठे बैठे तुम्हें वह अनुभव प्राप्त हो रहा है जो तुम अपने जीवन से प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए आगे बढ़ो, संघर्ष करो, उस अनुभव का इस्तेमाल करो। कभी हार मत मानो, क्योंकि समय ही एक ऐसी खूबी है, समय चाहे जैसा भी हो बदलता जरूर है। इसलिए समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, दोनों का गुजरना तय है। लेकिन सबसे जरूरी यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन दोनों वक्त को देखने के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है। और तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तो तुम अपने संघर्ष से अपने व्यापार को खड़ा करोगे और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले जाओगे। तब वही तुम्हारा मित्र तुम्हारे सफलता के नहीं, तुम्हारी असफलता के गुण गाएंगे, ताकि तुम उनकी तरह कोई गलत निर्णय लो और तुम उन्हीं की तरह बर्बाद हो जाओ। और यहाँ पर तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान ना देकर बल्कि अपने बुद्धि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उस समय वो तुम्हें सुखी नहीं दुखी करने आएंगे। क्योंकि उसे भी तुम्हें दुखी देखकर उतना ही मजा आएगा जितना कि तुम्हें उसे दुखी देखकर आएगा। ये सारी बातें सुनकर वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा, बल्कि मेरे सगे संबंधी और मित्र चला रहे हैं, जो मेरे जीवन में सुख और दुख भरे जा रहे हैं। लेकिन गुरुवर, मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है। जब मैंने व्यापार खड़ा किया था तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने परिवार को सुखी कर सकूं, उनको वो सुख सुविधाएं दे सकूं। क्या अपने परिवार के लिए सारी बातें सोचना गलत है? मैं तो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन व्यापार में नुकसान होने के बाद वो परिवार भी मुझे छोड़कर चला गया। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। तभी वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? क्या मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया? तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, नहीं, हर व्यक्ति यही चाहता है कि कोई उसके गलती पर सांत्वना दे, कोई उसके गलती पर सांत्वना दे, और तुम भी वही चाहते हो। हर कोई यही चाहता है कि जब वह कुछ करे तो उनकी प्रशंसा की जाए, और जब हमें प्रशंसा नहीं मिलती तो हमें भीतर ही भीतर बड़ा दुख होने लगता है। हमारे मन को एक ऐसी ठेस पहुंचती है, और तब हमारे मन में यह भाव उत्पन्न होने लगता है कि इस दुनिया में सभी मतलबी हैं, सभी अपने मतलब के लिए जीते हैं, सभी अपने मतलब के लिए काम करते हैं, और सभी हमारे साथ अपने मतलब के लिए रहते हैं। लेकिन अगर हम किसी को अपना परिवार मानते हैं और उस परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों लगता है कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं? तुम तो अपने लिए कर रहे हो ना। अगर तुम्हें लगे कि तुम दूसरे के लिए कर रहे हो तो तुम जीवन भर दुखी ही रहोगे, और जब तुम्हें लगेगा तुम अपने लिए कर रहे हो, तब तुम्हें एक अजीब सी खुशी प्राप्त होगी, और तुम हमेशा खुश रहोगे। जब तुम अपने कार्यों को बेहतर से और बेहतरीन करने में लगे रहोगे तो तुम्हें किसी की सांत्वना की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, आपकी बात मुझे समझ में आ गई। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथ में थी, वो उसमें जैसे रंग चाहे सुख के हो या दुख के भर दिया करते थे, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूंगा।
फिर चाहे अच्छी हो या खराब। मैं हार नहीं मानूंगा। आखिर में वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, आपकी सारी बातें तो मैं समझ गया, लेकिन क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं जो मेरे जीवन के सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ दे सके। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को एक छोटा सा बक्सा देते हैं और कहते हैं, यह वस्तु मेरे दिल के बहुत करीब है और तुम इसे अपने बहुत करीब रखना। इस बक्से में एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुखों से बाहर निकाल सकता है, बड़ी से बड़ी विपत्तियों से छुटकारा दिला सकता है। और इसे तुम तब खोलना जब तुम्हें लगे कोई राह नहीं बची है, जब तुम्हें यह लगने लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, मैंने जो बातें कही है वो भी व्यर्थ है, ये दुनिया भी व्यर्थ है, यहाँ रहना भी व्यर्थ है। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु उस बक्से को उस व्यक्ति को थमा देता है और वहां से चला जाता है। वह व्यक्ति उस बक्से को लेकर वापस अपने घर जाता है और एक नया कारोबार शुरू करता है। अब की बार वो कारोबार में हार नहीं मानता और उसका कारोबार बहुत अच्छा चल पड़ता है। उसका कारोबार चलने के कारण उसका परिवार अब उसके साथ आ चुका था। उसके पास जीवन की हर सुख सुविधाएं भी थी। अब ना तो भूतकाल का रोना था, ना ही भविष्य काल की चिंता। अब तो केवल वर्तमान और ज्यादा बेहतर बनने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन समय हमेशा बदलता है। जिस तरह से बुरा समय हमेशा नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार अच्छा समय हमेशा नहीं रहता। उस व्यक्ति के जीवन में एक बार फिर से अच्छा समय समाप्त हो चुका था। वह जिस राज्य में रहता था उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी। पूरा राज्य तबाह हो गया। उसका व्यापार भी पूरी तरह से तबाह हो गया। वह अपने परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसे यहाँ से भागना पड़ा, यहाँ तक कि उसके पास खाने पीने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। उसके बच्चे भी अब बीमार पड़ चुके थे, उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। तब उसे एहसास होने लगा यह सब व्यर्थ है, उसका यह जीवन जीना भी व्यर्थ है, यह पूरा संसार व्यर्थ है। जो कुछ भी बातें उस बौद्ध भिक्षु ने कही थी वह सारी बातें व्यर्थ है। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं है। वह व्यक्ति अंदर से पूरी तरह निराश हो चुका था, अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह व्यक्ति यह सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर उस बक्से पर पड़ी जो उस बौद्ध भिक्षु ने उसे दिया था। फिर उस व्यक्ति ने उस बक्से को खोला। उस बक्से में एक पर्ची थी जिसमें लिखा था, आपकी नई जिंदगी की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। आपके पास सोने का सिक्का ना हो, लेकिन आपके पास वो हिम्मत तो है, कुछ ना कुछ आप अवश्य कर लेंगे। उस पर्ची को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति के मन में एक बार फिर से आशा की लहर दौड़ पड़ी और अपने जीवन में फिर से हिम्मत बांध ली और उन ऊंचाइयों को छूने के लिए फिर से मेहनत करने लगा।